हेलो गाइस, आज की मूवी है डोमिनियन द लास्ट स्टार वॉरियर। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो एलियन और इंसानों के बारे में है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है मार्स जैसे प्लेनेट से, जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ सूखा और रेगिस्तान है। कहीं लाखों साल बाद एक स्पेसशिप आती है जिसमें आकाशीय अन्वेषक हैं, जिनका काम है नए ग्रहों की खोज करके उनके बारे में पता करना, वहाँ के जीवन, प्रजाति, पर्यावरण कैसा था, सब कुछ। उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिनसे उन्हें पता चलता है कहाँ पर बुद्धिजीवी हैं। वो डिवाइस उन्हें रेगिस्तान तक ले जाती है, जहां पर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसमें उन्हें 100 से भी ज्यादा धातु के बॉक्स दिखते हैं। उन्हें उन बॉक्स के अंदर भ्रूण मिलते हैं जो लंबी नींद में है। ये भ्रूण इंसानों के होते हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि जब भी कोई इन्हें ढूंढ निकाले तो वो लोग मानव सभ्यता को आगे बढ़ाएं। फिर हम धरती को लाखों साल पहले देखते हैं, जहाँ सब कुछ पहले जैसा था। लोगों को पक्के सबूत मिले थे कि एलियन धरती पे आते रहते हैं, पर गवर्नमेंट हमेशा एलियन के होने के सबूतों को मिटा रही थी। गवर्नमेंट जितना यूएफओ के बारे में लोगों को बताती है, उससे कई ज्यादा उन्हें पता है। फिर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट कैसी है। वो एक खुफिया अधिकारी रह चुका है और उसे यूएफओ के बारे में जांच पड़ताल करने का शौक है। एक काली गाड़ी उसका बहुत देर से पीछा कर रही है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो रास्ते में कहीं छुप जाता है। फिर रॉबर्ट जेलन से मिलता है। वो एक एलियन है। जेलन बताता है 5 दिनों में धरती पर हमला होगा। जेलन एंड्रोमेडा नाम के तारामंडल से है। उसके साथ 6 और एलियन थे जिनका काम मानव स्थिति और घुसपैठ पर निगरानी रखना था। रॉबर्ट पूछता है कौन घुसपैठ कर रहा है। जेलन बोलता है ड्रेकोनियन। एंड्रोनोमा और ड्रेकोनियन 139वें ग्रह प्रणाली में से एक है जिसमें तारों के बीच का गठबंधन शामिल है। हम 20 साल से हमेशा ब्रह्मांड पर निगरानी रख रहे हैं। ड्रेकोनियन के साथ हमारा पहले भी युद्ध हो चुका है। वो एक दुष्प्रजाति है। उनका मकसद है सारे तारामंडल को जीतना और उन्हें बर्बाद कर देना। रॉबर्ट बोलता है और अब हम उनका निशाना है। जेलन बोलता है तुम्हारा तारामंडल हमेशा से उनके निशाने पर था। 30 लाख ड्रेकोनियन तुम्हारी जनसंख्या में शामिल है। उसमें से 1% तुम्हारी गवर्नमेंट और मीडिया में है। बहुत साल पहले राष्ट्रीय नेताओं ने ड्रेकोनियन के साथ एक सौदा किया जिसमें ड्रेकोनियन ने वैश्विक नियंत्रण की मांग की और इसके बदले में जब भी धरती पर हमला होगा सारे नेता अंडरग्राउंड बंकर बनाकर रह सकते हैं। रॉबर्ट बोलता है इसका मतलब ये हमला 5 दिनों में होगा। जेलन बोलता है 2 दिन पहले ड्रेकोनियन यान तुम्हारे सौर मंडल के बाहरी किनारे तक पहुंच चुका है। ड्रेकोनियन आर्मी यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करने आ रही है। हमारा हमेशा से मकसद था धरती की रक्षा करना, पर हम पहले से ही युद्ध में हैं। अब ये लड़ाई तुम लोगों को अकेले ही लड़नी होगी। फिर जेलन रॉबर्ट को एक पेनड्राइव देता है जिसमें दुनिया भर के सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस की लोकेशन, फोटो, वीडियो और जो भी उन बेस में है उनकी पूरी जानकारी है। जेलन चाहता है इस सब के बारे में पूरी दुनिया को बताया जाए। रॉबर्ट बोलता है क्या तुम्हें लगता है लोग इस पर भरोसा करेंगे? जेलन बोलता है उन्हें 5 दिनों में वैसे भी पता चल ही जाएगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जेलन के दिमाग से किसी तरह से जुड़ी हुई है। उसे कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं और जेलन भी उसकी तकलीफ महसूस कर रहा है। रॉबर्ट होटल की रिसेप्शनिस्ट को बोलता है मेरा नाम जॉन वॉकर है और मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ। रूम नंबर 15 में जो बंदा है उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर कोई उसके बारे में पूछता हुआ आए तो मुझे फोन करके बताना। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है। फिर जेलन रॉबर्ट को अपने दोस्त से मिलाने ले जा रहा है। रास्ते में रॉबर्ट जेलन से उसके 6 साथियों के बारे में पूछता है। जेलन बोलता उन्हें एक एक करके मार दिया गया इस पत्थर के लिए। इसमें मानव प्रगति और ड्रेकोनियन की जंग की योजना है। बचाव यान कल तक आ जाएगा इस पत्थर के लिए। रॉबर्ट बोलता है इसका मतलब तुम अब घर जा सकते हो। जेलन बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो लोग एक वीरान जगह पे पहुंचते हैं जहां पर जेलन की दोस्त आती है जो एक्ट्यूरियन तारामंडल से है और रॉबर्ट उसकी शिप की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। जेलन की दोस्त का नाम चैंड्रा है। वो रॉबर्ट को बोलती हमें बहुत दुख है कि हम धरती को बचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हम हिंसक प्रजाति नहीं है और ना ही हमारे पास जंग के हथियार हैं। चैंडर रॉबर्ट से माफी मांगती है और जेलन को पत्थर का टुकड़ा देकर वहां से चली जाती है। जेलन बोलता है एक्यूटेरियन हमेशा से धरती पर मानव प्रगति पर नजर रख रहे थे, पर अब वो सभी अपने घर जा रहे हैं। रॉबर्ट बोलता है तुम्हारा मतलब धरती को छोड़कर जा रहे हैं, तो अब हम हकीकत में अकेले हैं। जेलन बोलता है हाँ, और अब हम देखते हैं सारे एलियन धरती छोड़ के जा रहे हैं। फिर रॉबर्ट को रिसेप्शनिस्ट कॉल करके बताती है कुछ गवर्नमेंट एजेंट जेलन के कमरे को चेक कर रहे हैं। रॉबर्ट बोलता है उन्हें हमारे बारे में कुछ मत बताना। कुछ दूर जाने के बाद जेलन उस लड़की के बारे में बताता है जो उसके दिमाग से जुड़ी हुई है। जेलन बोलता है उससे मिलने से पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा से उसे ढूंढ रहा था। मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है क्योंकि मैं हमेशा से एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने उसे अपना सारा सच बता दिया और वहां से चला गया। पर उसके बाद पता नहीं कैसे हम दोनों और भी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ गए। वो मेरे विचारों को सुन सकती है। वो मेरा उसे खोने के दर्द को भी महसूस कर सकती है। रॉबर्ट पूछता है क्या तुम दोनों टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए हो? जेलन बोलता है हाँ, मैं इस बारे में सोचता भी नहीं हूँ, पर फिर भी ये सब होता है, इसलिए हमने तय किया हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। पर कुछ समय बाद ड्रेकोनियन ने हमें ढूंढ लिया। मैं किसी तरह से बच गया पर वो बच नहीं पाई। उसे ड्रेकोनियन ने अंडरग्राउंड बेस पे बंद किया हुआ है। वो उसे वहां बहुत सता रहे हैं। रॉबर्ट बोलता है तुम दोनों के टेलीपैथिक जुड़ाव की वजह से ही वो हमें ढूंढ पा रहे हैं। जेलन बोलता है हाँ, और उसका नाम अलीशा है और उसके पेट में हमारा बच्चा भी है। फिर रॉबर्ट जेलन को उसके दोस्त चेतन से मिलाता है जिसे यूएफओ के बारे में सारी जानकारी है। वो पहला बंदा है जिसके पास
FBI की सीक्रेट फाइल है यूएफओ के बारे में और संवेदनशील जानकारियां हैं जिसे उसे CIA, एयरफोर्स, आर्मी और भी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से मिली है। फिर रॉबर्ट चेतन को जेलन का वीडियो दिखाता है और उस वक्त जेलन को महसूस होता है उसके बच्चे को जन्म से पहले निकालकर एक बोतल में डाल दिया गया है। फिर चेतन दोनों को अपने घर ले जाता है और वहाँ रॉबर्ट और चेतन दोनों पेन ड्राइव के सारी इमेजेस, वीडियो और डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जिसमें एलियन के होने के सबूत हैं और उनका गवर्नमेंट के साथ हुए सौदे की पूरी जानकारी है। जेलन पूछता है सारी फाइल्स कब तक अपलोड हो जाएगी। चेतन बोलता है 4 घंटे में दुनिया के 60 अलग अलग सर्वर पे और उसके बाद पूरी दुनिया को ड्रैकोनियन और उनके हमले के बारे में पता चल जाएगा। जेलन बोलता है वो अलीशा को बचाने के लिए अंडरग्राउंड बेस जाएगा। चेतन बोलता है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। रॉबर्ट बोलता है वो शिकागो जाएगा अपने भाई के पास जिससे उसने 20 साल से बात नहीं की है। जेलन बोलता है हजारों सालों से इंसानी आंखों को धोखा दिया जा रहा है। चंद्रमा पर ड्रैकोनियन और दूसरी प्रजाति हैं जो हमेशा से इंसानों की विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम बाद ड्रैकोनियन को रॉबर्ट का पता चल जाता है और वो उसे मारने के लिए जाते हैं पर रॉबर्ट उन सबको मार देता है। फिर जेलन और चेतन अंडरग्राउंड बेस जा रहे हैं। रास्ते में जेलन अलीशा से टेलीपैथिक से बात कर रहा है। जेलन अलीशा को बोलता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ पर अलीशा उसे मना करती है। फिर थोड़ी देर में ड्रैकोनियन आकर चेतन को मारकर जेलन को अपने साथ ले जाते हैं। जेलन रॉबर्ट को टेलीपैथिक से बताता है उसे ड्रैकोनियन ने पकड़ लिया है और उन्होंने चेतन को भी मार दिया है। वो रॉबर्ट को अपनी लोकेशन बताता है जहाँ पर उसे ले जा रहे हैं। रॉबर्ट अपने बंदों को बोलता है फाइल्स अपलोड होने के बाद उसे पब्लिश मत करना जब तक मैं ना कहूँ। फिर ड्रैकोनियन जेलन को बोलते हैं तुम्हारे बच्चे को ड्रैकोनियन एजेंट को दे दिया जाएगा जो उसे ड्रैकोनियन बनाएगा और इसके लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। फिर रॉबर्ट अंडरग्राउंड बेस जाता है जहाँ पर उसे ड्रैकोनियन मिलते हैं। रॉबर्ट पूछता है तुम धरती को तबाह क्यों करना चाहते हो। ड्रैकोनियन बोलते हैं सौर मंडल प्रणाली में पृथ्वी की स्थिति हमें रणनीतिक और चातुर्यपूर्ण लाभ प्रदान करती है। इंसानों का सहयोग इस ब्रह्मांड में नगण्य है और हम नहीं चाहते इंसान धरती पर रहें। फिर ड्रैकोनियन उससे पूछताछ करते हैं। उन्हें रॉबर्ट के पास एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें ड्रैकोनियन की सारी इंफॉर्मेशन है। रॉबर्ट बोलता है बहुत जल्द मेरे जैसे हजारों लोग 4 दिन से पहले तुम्हारे सारे अंडरग्राउंड बेस और तुम्हें खत्म कर देंगे। ड्रैकोनियन बोलता है इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं गई है। रॉबर्ट बोलता है अभी तक तो नहीं पर अगर मैंने उनसे जल्दी बात नहीं की तो मेरे लोग सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देंगे। ड्रैकोनियन पूछता है तुम्हें इस इंफॉर्मेशन के बदले क्या चाहिए। रॉबर्ट चाहता है जेलन और अलीशा को छोड़ दिया जाए और ड्रैकोनियन उसके बाद मान लेते हैं। फिर एंड्रोनोमा वाले आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। फिर जेलन टेलीपैथिक से रॉबर्ट को बताता है वो और अलीशा अब सुरक्षित हैं। ड्रैकोनियन रॉबर्ट को बोलता है अब अपने लोगों को बोलो इंफॉर्मेशन पब्लिश ना करे। रॉबर्ट अपने बंदे को कॉल करके कहता है अभी पब्लिश कर दो। ड्रैकोनियन बोलता है तुमने हमसे वादा किया था, तुमने हमें धोखा दिया है। रॉबर्ट बोलता है ये झूठ 7.1 बिलियन इंसानों की तरफ से है जिन्हें तुम कुछ दिनों में खत्म करने वाले हो। फिर वो दिन आ गया जब ड्रैकोनियन इंसानों को मिटाने आते हैं। पहली बार ड्रैकोनियन धरती पर कब्जा नहीं कर पाते क्योंकि इंसान उन्हें रोक लेते हैं पर यह जंग बहुत लंबी चलती है और ज्यादा इंसान भी नहीं बचते। इसलिए कुछ टाइम बाद एंड्रोमेडा आकर 30 लाख इंसानों को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम एक्टोरस नाम के ग्रह को देखते हैं जो पृथ्वी की तरह है और यहाँ से अब नई मानव सभ्यता का विकास होगा और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।